नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वदेशी अभियान और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को लेकर गंभीर और संवेदनशील भी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने को बढ़ावा दें। सांसद और विधायकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, नव उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और रोजगार परक कार्यों से युवाओं को जोड़ने की दिशा में शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहभागी बनने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी और विकास परक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ कमजोर वर्ग के हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए और प्रयास करें। वो अपने अपने क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार करें और विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर केंद्रित पुस्तिकाएं प्रकाशित करें। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को जनमोन्मुखी बनाने के लिए जन सुनवाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सांसद और विधायकों से सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने भी सक्रिय सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया और कहा, सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में रक्तदान शिविरों और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करें। हृदय रोग से पीड़ितों का आयुष्मान योजना के माध्यम से उपचार कराएं। मुख्यमंत्री ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का भी प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे बीते 2 साल में अलग अलग जिलों को लेकर, रोजगार को लेकर के जो एक अभियान चलाया गया था, रोजगार उद्योग वर्ष ये मनाया जा रहा है, जिसका समापन होने के साथ अगला वर्ष हम कृषि और कृषि से जुड़े हुए विकास कार्य को लेकर चलने वाले हैं। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों की भूमिका कैसे उसमें बढ़े, जिला स्तर पर विकास समितियां जो बनाई गई, उन विकास समितियों के मजबूती पर जिले के अंदर विकास और जिले के बाद विधानसभा वार विकास में शासन की योजनाओं का नीचे तक लाभ मिले और उनके साथ वो अपने जिले के, विधानसभा के, संभाग के इन कामों के बलबूते पर प्रदेश भर में विकासों का एक सिलसिला जो हमने प्रारंभ किया उसका तारतम्य मिले। इस दृष्टि से हमने आज संभाग की बैठक की है। मुझे संतोष है इस बात का कि हमने अपने संभाग के अंदर भी संभागायुक्त के अलावा एक एसीएस को जो काम पे लगाया हुआ, जैसे जबलपुर संभाग के लिए एसीएस संजय दुबे जी इसमें पूर्व निर्धारित बैठकें लेके गए हैं और आने वाले समय में वो जिले के अंदर बैठक लेकर के भी हमारे जो एसीएस हैं विकास के साथ प्रदेश। तो सरकार की योजनाएं और सरकार की सहूलियत पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकार इसके लिए प्रयासरत है और इसको लेकर अब सरकार पूरे तरीके से आगे बढ़ रही है और इसको लेकर जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं। सरकार स्वरोजगार की तरफ भी आगे बढ़ रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद है हमारे साथ दर्शन सिंह चौधरी जी। दर्शन जी, बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे जी भी हैं। अभिलाष जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी हैं। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत में सांसद जी दर्शन सिंह चौधरी जी से करना चाहूंगा। दर्शन जी, अब सरकार पूरे प्रयास कर रही है। पहले विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़े हम, उसके बाद स्वावलंबी की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने भी मूल मंत्र दिया है वोकल फॉर लोकल का। अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रही है। युवाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाएगा और मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर किस तरीके से हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली के पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कल मन की बात में भी पूरे देश को संबोधित भी किया और बताया भी, पार की दीपावली स्वदेशी को लेकर विशेष रही है और इसमें प्रयास केंद्र की सरकार के तो रहे, लेकिन हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन बहुत ही उत्साह के साथ दीपोत्सव मनाया गया है। और न केवल उत्साह है वरन जो कल्पना है स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की जो कल्पना माननीय मोदी जी ने करी है और उसको साकार रूप देने का काम जमीन पर मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो उसी संदर्भ में हमारी अभी जबलपुर संभाग की बैठक प्रदेश के यशस्वी
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ली, जिसमें हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और मंत्रीगण उपस्थित थे संभाग के, और बहुत ही परिणामदायक यह बैठक रही, जिसमें हर मुद्दे को आगामी लक्ष्य हमारे लेने का काम किया है। ऐसे हम प्राकृतिक खेती से लेकर और स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। और मोदी जी का जो मूल अभियान है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो केवल इतना ही नहीं हुआ। हम देखेंगे तो डिजिटल इंडिया आज हम देखें तो 99% अब तो मोबाइल भी भारत के मेड इन इंडिया का काम हो गया है। यदि हम हमारी सुरक्षा का क्षेत्र देखें, और उसमें भी हथियार पहले मुश्किल से 566 करोड़ के हमारे निर्यात हुआ करते थे, और अब के जो आंकड़े इस बार के हमारे आए हैं, 23,644 करोड़ के हथियार हमारे निर्यात हुए हैं। भारत अब हथियारों का भी निर्यातक देश हो गया है। और ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से हर सेक्टर में, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे किसानों की हो, और चाहे गरीब की, हर सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश विकास की दिशा में चल पड़ा है। और स्वरोजगार मेले के साथ साथ किसान और उद्यमियों को जोड़ने का काम, जिसके लिए 3 बड़े मेले, जिसमें एक हमारे संभाग में नरसिंहपुर में लगाया गया, और एक हमारा 2 मेले और लगाए गए, और उनके विशेष परिणाम, एक एक दिन में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट न केवल एमओयू साइन हुए हैं, बल्कि उस दिशा में प्रदेश चल पड़ा है। ये जो विकसित प्रदेश बनने की श्रेणी में आगे बढ़ चुका है। बीमारी को विकसित बनाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हुआ था, और अब इस विकसित प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश की ओर ले जाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उसमें समस्त जनप्रतिनिधि अपनी अपनी महती भूमिका निभाकर, जो उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसमें डेवलपमेंट के कैसे काम हो सकते हैं, उसमें हमारी नीचे की सारी इकाई, चाहे वो जनपद की हो, चाहे जिले की हो, चाहे नगर पालिका हो, तो और ये पूरा कार्य क्षेत्र मिलकर हम बहुत अच्छे से संयोजन करते हुए और अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने की गारंटी देते हैं। और उसी दिशा में हम सबको अलग अलग, चाहे नवाचार करने की बात हो तो स्कूलों और हॉस्पिटल में कोई नए नवाचार की बात आ रही हो, प्राकृतिक खेती में नए नवाचार देने की बात हो, इन सबको मध्य प्रदेश मोटे अनाज में भी अब अच्छा काम कर रहा है। और चूंकि अलग अलग स्थिति में, खेती किसानी की स्थिति अलग है, व्यापारिक स्थिति अलग है, उन सब स्थितियों को न केवल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके संबल देने का काम हो रहा है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में लगातार हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है। और कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक ही उद्देश्य है, प्रदेश को विकसित बनाना, देश को विकसित बनाना। बहुत माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैतन्य जी का भी मैं जरा रुक कर लेता हूं। चैतन्य जी, अब राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की, मूल मंत्र दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, मूल मंत्र दिया गया स्वावलंबी बनने का, और उसके बाद तमाम तरीके की ऐसी बात हुई। मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है विरासत से विकास की, अगर हम बात कर लें, रीजनल इन्वेस्टर समिट की हम बात कर लें, सरकार प्रयास कर रही है और किस तरीके से उद्योगों को प्रदेश में लाया जाए, किस तरीके से प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाए, इसको लेकर प्रयास हैं। चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी हकीकत में लोगों से बहुत आमना सामना भी होता होगा, क्या परिवर्तन देखते हैं आप इन प्रयासों के बाद? देखिए, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो पिछले लंबे अरसे से प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने विभिन्न रीजनल स्तर पर जो समिट की थी, और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि वहां पर किस तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी मिले, और फिर वहां उस तरह के उद्योगपतियों को आमंत्रित करके वहां पे उद्योग लगाए जाए। देखिए, किसी भी प्रदेश का जो विकास होता है वो उद्योगों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जब उद्योग होगा तो निश्चित तौर पे वहां रोजगार होगा, और जब रोजगार होगा तो विकास भी होगा, खर्च भी करेगा आदमी पैसा, अगर उसको पैसा मिलेगा। तो डेवलपमेंट और उद्योग ये दोनों एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दिक्कत क्या होती है कि जैसे रीजनल समिट्स बहुत शिवराज सिंह चौहान के समय भी हुए, करोड़ों रुपए उसमें खर्च भी हुआ था, बहुत से एमओयू भी साइन हुए थे, लेकिन फिर वो अमली जामा पहन नहीं पाए।
तो ये देखना होगा। अभी भी देखिए मोहन यादव जी ने बहुत जगह सबमिट किया है, विदेशों में भी वो गए हैं और वहां से आमंत्रित भी किए हैं, और हो सकता है कि बहुत से एमओयू भी साइन हुए हों। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि वो जो उद्योगपति को जो भी सुरक्षा, जो भी सहूलियतें दी जा रही हैं, वो एक टाइम फ्रेम के भीतर उसको शुरू कर दें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एमओयू साइन हो जाते हैं, उसके बाद फिर उद्योगपति उद्योग लगाते नहीं है, जमीन भी ले लेते हैं और भी दीगर सुविधाएं ले लेते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो उसमें अफसरशाही का अड़ंगा न लगे, एकल खिड़की की व्यवस्था हो, जिसकी सीधी सीधी जो निगरानी है वो मुख्यमंत्री के साथ हो। दूसरा, जो अभी जबलपुर में उन्होंने जो जनप्रतिनिधि उनसे बातचीत की, उसमें यही बात उन्होंने बार बार कही है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। लेकिन देखिए, स्वदेशी को अपनाने में भी बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि हम बहुत सी चीजों का, करीब 6000 चीजों का हम आयात विदेशों से करते हैं और उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर हम स्वदेश की तरफ बढ़ रहे हैं तो, और स्वदेशी चीजों को खरीदने की प्रयास कर रहे हैं, उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी सभी जनप्रतिनिधियों ने जाके अपने अपने इलाके में जाके दिए खरीदे जो उन लोगों ने बनाए थे, ताकि उनको एक रोजगार का भी साधन मिल जाए, उन्होंने जो पैसा लगाया वो भी वापसी हो सके, और एक स्वदेश को बढ़ावा देने की बात है। चाइना की जो चीजें थी उनको थोड़ा सा किनारे करने की बात भी हो रही है, क्योंकि अभी आप देखिए कि अच्छा, हमारा लेकिन चैतन्य जी, आपसे एक बात मैं जी। समझना चाहूंगा। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजेगी। सरकार प्रयास कर रही है और पूरी कोशिश है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे और लाभ पहुंचे। प्रदेश किस तरीके से विकसित हो, इसके भी प्रयास दिखाई देते हैं, लेकिन बिना जनता की जागरूकता के और बिना जन सहभागिता के ये संभव तो नहीं है ना। जनता की जागरूकता भी और जनता की सहभागिता भी उतनी ज्यादा जरूरी है। देखिए, जनता की सहभागिता तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप इंदौर का उदाहरण देखिए कि इंदौर क्यों प्रथम आ रहा है पिछले 8 वर्षों से सफाई में, क्योंकि वहां जनता का सहयोग मिल रहा है। देखिए, शासकीय स्तर पे जितना प्रयास हो सकता है उतना तो किया जाता है, लेकिन अगर उसके साथ जनता भी उस तरह की बातों को सोचे और उस प्रकार से काम करने लगे, तो मुझे लगता है कि शासन का आधा काम तो जनता कर सकती है। तो ये जो जनता के बीच में जाके जनप्रतिनिधि उस चीज को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि भाई हमारी क्या योजनाएं हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ हमारे ही इलाके के विधानसभा के जो विधायक हैं अभिलाष पांडे, वो मेरे साथ हैं। और ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि वो अपने आप को विधायक नहीं बल्कि सेवक कहना पसंद करते हैं, और उन्होंने अपनी गाड़ी में भी विधायक की जगह सेवक लिख के रखा है। तो ये जनप्रतिनिधियों की एक जिम्मेदारी भी है कि वो शासन की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, विज्ञापन के माध्यम से निश्चित तौर पर जो नीतियां होती हैं वो पहुंचती हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाके में जाके उन योजनाओं के बारे में बताएगा, उनसे क्या लाभ हो सकता है ये जनता को बताएगा, तो हो सकता है कि बहुत सा फायदा उसको मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने एक बात कही थी कि जो स्वदेशी उद्योग है उसके लिए एमी सेमी जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमी सेमी में अभी बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है, जो छोटे छोटे उद्योग लगा रहे हैं लोग, और उनको फिर जो सब्सिडी नहीं मिल पा रही। तो ये देखना होगा। और इसके साथ साथ बड़ी जो मदर इंडस्ट्रीज आएंगी तो उसके साथ साथ बहुत सी एंसिलरीज लगती हैं। 200-250 एंसिलरीज हमारे एक जमाने में जबलपुर में थी, व्हीकल फैक्ट्री का निजीकरण नहीं हुआ था, तो वो छोटे छोटे उद्योग भी पनपते हैं, और जब छोटे छोटे उद्योग पनपते हैं तो उससे छोटे स्तर पर रोजगार भी मिलता है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने अपने जनप्रतिनिधियों से कही हैं, और ये भी कहा है। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात जो कही है कि अफसरों को, और ये बड़ी माकूल बात कही चैतन्य जी आपने एमएसएमई को लेकर, चूंकि लघु उद्योग को मजबूत करना उतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी नदियों को मिलाकर ही बड़ी नदी बनती है और बड़ी नदियों को मिलाकर ही महासागर बनता है। ये बहुत माकूल बात आपने कही। इस बात को समझते हैं दर्शन जी से। दर्शन जी, जब ये बड़े मदर उद्योग लगते हैं, बड़े उद्योग लगते हैं, तो इनको कच्चे माल की सप्लाई हो या फिर सेवाएं हो, तमाम तरीके की सुविधाएं ये लघु उद्योग ही पहुंचाते हैं। अब चूंकि लघु उद्योग को अगर मजबूत करना है तो उस तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि विकास में, मध्य प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता निभाने वाले हैं लघु उद्योग। तो सरकार लघु उद्योग को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है? ये सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़े अतीत में जाना चाहूंगा जी, और ये आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं। 1905 में बंगाल विभाजन के साथ एक सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने। उस सिद्धांत का
मूल अर्थ यही था, अंग्रेज हमसे कच्चा माल लेते थे और हमको ही हमारे माल को पक्का करके दे देते थे, अनाप शनाप कीमत लेते थे, और जिसके कारण देश को अनेकों आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, अनेकों लोगों ने गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक, पुर्तगालियों से लेकर अंग्रेजों तक हजारों साल की गुलामी रही। उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अंग्रेजों ने उस सिद्धांत के आधार पर जो दिया कि हमारा ही माल और हमको ही महंगे दामों में, ठीक वही की वही नीति कि देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ काले अंग्रेजों ने जो नीतियां तैयार की, वो विशेषकर मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इन्होंने केवल महात्मा गांधी के चित्र की हमारे विरोधियों ने पूजा की, उनके चरित्र पर नहीं चले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने एक ऐसा मार्ग, जो बहुत पहले भी भारत पहले से ही आत्मनिर्भर था, देश के में 1857 के पहले की स्थिति देखें तो 32 से 33% पूरे विश्व का व्यापार केवल भारत में हुआ करता था। एक तरफा कब्जा था, हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन बीच में कालखंड में हमारा नुकसान होते गया। हमारे यहाँ एक कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बाण अदम चाकरी भीख निदान, और उस कहावत का उलट होते गया और उसके साथ अब फिर से माननीय मोदी जी ने जो 2011 के बाद 2014 के बाद इन 11 वर्षों में जो स्टेप लिए हैं, उसमें स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और डिजिटल इंडिया, और ऐसे न केवल मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड उन्होंने जो योजना दी है, उसके कारण अब भारत का युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए, इसके लिए स्टार्टअप, हम कल्पना करें 5 से 10 स्टार्टअप की संख्या हुआ करती थी, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप, पूरा देश विकास की दिशा में चल पड़ा है। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम जो विकसित भारत या आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, अभी हमने बहुत सारे प्रयोग माननीय मोदी जी के निर्देश पर नीचे किए। हमने स्वरोजगार मेले लगाए, अभी हमने संसदीय स्तर का भी एक आत्मनिर्भर मेला लगाया, और उसके बड़े परिणाम हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। हजारों लोगों की उसमें न केवल उपस्थिति रही, बल्कि उससे नीचे परिणाम कैसे जा सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे, व्यवहारिक कैसे हो सकते हैं, उस प्रकार के भाव से अब देश इस दिशा में चल पड़ा है। युवा को नहीं, अब युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। और उस दिशा में ऐसे बहुत सारे काम, चाहे एफपीओ के माध्यम से खेती किसानी के क्षेत्र में हुए हो, चाहे नए जो उद्यमी हैं उनको तैयार करके उनको रियायत देने का काम हो। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सभी रीजनल में ऐसी समिट कराकर, जिसमें हमारे नंदापुरम में भी समिट हुई, एक दिन में 30,000 करोड़ से ऊपर का एमयू आने का काम और काम आने का काम हुआ। दो हमारे हब, केवल मैं यहाँ बैठा हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 2 हब तो केवल मेरे लोग नंदापुरम जिले में, एक कीरतपुर में और एक मोहासा में देने का काम हुआ। मध्य प्रदेश के हर जिले में इस प्रकार को, और एक और विशेष बात, एक जिला एक उत्पाद में हमारी मूल चीजों को लाकर उनको बढ़ावा देने का काम हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में व्यक्ति की सोच की बदलाहट है। बदलाहट का एक सीधा नमूना देखें तो गांव में शौचालय देकर बात छोटी सी लग रही, लेकिन लोगों की मानसिकता का परिवर्तन हम समझ पा रहे हैं। यदि हम इंदौर में प्रवेश भी करते हैं तो लगातार इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया है और स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर बना है। तो इस प्रकार से हमारी नगर पालिकाएं भी काम कर रही और विशेष पुरस्कार पारितोषिक पा रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह जाग गया। एक निराशा के दौर का जो वातावरण था 2014 के पहले का देश, उसको आशा के दौर में बदलने का काम किसी ने किया है, तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ है। और हमारा जो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश था, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस बीमार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने तो कुल मिलाकर सरकार का प्रयास सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों पर फोकस नहीं है, सरकार का प्रयास है कि छोटे स्तर पर भी फोकस किया जाए और पूरे तरीके से रोजगार लोगों को दिया जाए। बहुत शुक्रिया दर्शन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैतन्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे सरकार के प्रयासों की। सरकार के क्या प्रयास हैं, क्या नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं, इसको जनता तक पहुंचाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। अब इन जिम्मेदारियों में सांसद और विधायक भी हैं।
अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और सरकार का पूरा फोकस है कि पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं तक को पहुंचाया जाए। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।